स्टूडेंट, वेलकम टू एम्स पढ़ाई। एम ए की जो कि है पढ़ाई। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, जाइए और देखिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, खराब लगते हैं तो डिसलाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा और क्या चाहते हैं, ये सब चीजें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो भी चाहिए आप फिर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म की जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड हो जाएगी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सो बिना कोई ज्यादा बकवास किए आते हैं अपने वापस लेक्चर पे। आज है चैप्टर नंबर 3, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, इस चैप्टर में हम सब देखेंगे। जितने भी रीजन सब समझ लेंगे। सो इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि तुमको पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। सो हर चीज की जो स्टोरी है वो शुरू होती है बैकग्राउंड से। ठीक है, ये सिर्फ एक टॉपिक को समझने के लिए आपको बैकग्राउंड में नहीं आना पड़ता। अगर आपको किसी इंसान को भी समझना है तो आपको उसका पहले पूरा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि पहले कैसा था तो अब कैसा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आप जिंदगी में कभी किसी से धोखा नहीं खाओ तो प्लीज चेक फर्स्ट बैकग्राउंड। पहले आप बैकग्राउंड चेक करें, आधी चीज आपको यहीं पर समझ में आएगी कि इंसान कैसा है। ठीक है, सो बैकग्राउंड में क्या हुआ, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एम था वो सिर्फ इतना था कि उसको लेजिस्लेचर असेंबली में जाना था, उसको मेंबर बनना था डिसीजन मेकिंग का। फिर जब नेशनल कांग्रेस बनी इंडियन नेशनल, उसके बाद उसकी जो डिमांड थी वो यही थी, मैं बता चुका हूँ, उसको एंटर होना था डिसीजन मेकिंग में। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया उसमें अलाउ कर दिया गया था इंडियंस को कि वो रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं लेजिस्लेचर काउंसिल में, लेजिस्लेचर असेंबली में। उसके बाद जब ऐसा हुआ, इन लोगों के जब इंडियन कांग्रेस रिप्रेजेंट हुआ, इनकी जो डाइवर्सिटी फैलने लगी, हर देश में हर कंट्री के पार्टी लीडर निकलने लगा। सो उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। स्ट्रगल किससे इंस्पायर हुआ था, स्ट्रगल इंस्पायर हुआ था आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल से अपन को इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947 में। ये पार्लियामेंट है अपनी, आप देख सकते हैं नई पार्लियामेंट बन चुकी है। ये राज्यसभा और लोकसभा दो हाउस होते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जिसको अपन संसद भी बोलते हैं, और ये सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट है। इसके दो हाउस हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। जो राज्यसभा है उसको अपन काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर अपर हाउस भी बोलते हैं। इसके टोटल इंस्टेंट 245 है। और इसको जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो चेयरमैन प्लस चेयरमैन को क्या बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल और लोअर हाउस भी बोलते हैं। इसकी टोटल मेंबरशिप 545 है। और इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो होते हैं चेयरमैन। रोल ऑफ द पार्लियामेंट, क्या रोल है पार्लियामेंट का। सो पार्लियामेंट बनती है आजादी के बाद यानी कि 1947 में। जो पार्लियामेंट है वो क्या एक्सप्रेशन, वो क्या बता रही है, पार्लियामेंट है वो एक सिंबल है, अपन बोल सकते सिंबल है फेथ का। ठीक है, भरोसे का कि पार्लियामेंट है, डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, डिस्कस करके लॉ बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लोग है और वही बताएगा क्या लॉ बने, नहीं, यहाँ पे हर है, अपोजिशन भी है, मेजोरिटी भी है, सब डिस्कस करेंगे एक दूसरे को। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव भी हैं जो चुन के आए अलग अलग एरिया से, उन्हें पता है कि उनके जो एरिया में जो आदमी है, कौन पीपल, उनका इंटरेस्ट क्या है, सब लोग साथ में मिलकर डिस्कस करके लॉ बनाते हैं। तो इसलिए आप पार्लियामेंट पे आपको भरोसा है कि जो भी कानून बनेगा वो अच्छा बनेगा। जो लोकसभा है उसका जो टर्म पीरियड होता है वो 5 साल होता है। ठीक है, पहले कैंडिडेट इलेक्ट होते हैं, वो एमपी बनते हैं, और जब बहुत सारे एमपी साथ में होते हैं तो क्या है, पार्लियामेंट बनती है। अगर प्रॉपर देखें तो जो पहला फंक्शन होता है वो होता है टू इलेक्ट दी नेशनल गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट जो होती है वो कैसे बनती है, तो वो बनती है 3 चीजों से, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ओके, जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं तो एक लिस्ट जो होती है वो प्रिपेयर होती है। वो लिस्ट में बताया जाता है कितने एमएलए जो जीते हैं वो किस पार्टी से है। ठीक है, और जिस पार्टी से ज्यादा एमएलए होते हैं वो मेजोरिटी होती है और वो गवर्नमेंट बनाती है अपनी कंट्री में। अब देख रहे हैं अपन हाउस को डिस्कस कर रहे हैं, ये लोकसभा। इसमें क्या होते हैं 543 प्लस 2। जो प्लस 2 है वो एंग्लो इंडियंस है और 543 इलेक्ट होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से। जो एंग्लो इंडियन है इसको खत्म कर दिया गया है, ऐसा इंग्लैंड इंडियन नहीं है। ठीक है,
और जो मेजोरिटी पार्टी होती है उसको हाफ नंबर ऑफ मेंबर चाहिए होते हैं, डेट इज 272 मेंबर और या फिर उससे ज्यादा। अपोजिशन पार्टी किसको बोलते हैं पार्लियामेंट में? अपोजिशन पार्टी को बोलते हैं जो कि मेजोरिटी पार्टी नहीं है, या फिर जो पार्टी क्लोजन 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 का मतलब क्या होता है? क्लोजन यानी कि डिफरेंट पार्टी, क्लोजन मीन्स डिफरेंट पार्टी जो एक साथ आती है सेम इंटरेस्ट के पास साथ और वो अपने गवर्नमेंट बनाती है, उसको बोलते हैं क्लोजन। अगर वो अपोजिशन पार्टी या तो मेजोरिटी पार्टी की मेंबर नहीं है, मेजोरिटी पार्टी नहीं है प्लस या फिर क्लोजन गवर्नमेंट भी नहीं है, तो उसको अपन अपोजिशन बोलते हैं। सो लोकसभा का फंक्शन, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है? वो सिलेक्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव को। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर होता है रूलिंग पार्टी का, जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, सबको मालूम है, बेसिक फंक्शन है। प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करता है मिनिस्टर को जो उसके साथ वर्क करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे डिसीजन को। बेसिकली होता है क्या है, ये 8th क्लास के एनसीईआरटी है तो इसमें आधी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बेसिकली क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन करता है प्रेसिडेंट को कि मुझे ये लोग अपने कैबिनेट में चाहिए, और उसके बाद प्रेसिडेंट उन लोगों को अपॉइंट करता है। ओके, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा में जो मेंबर है वो कितने हैं? 233 प्लस 12 हैं जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, और 233 इलेक्टेड मेंबर है। राज्यसभा का फंक्शन क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है हर एक स्टेट को पार्लियामेंट में। जो कि सेकंड फंक्शन है पार्लियामेंट का वो है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट जो सेशन स्टार्ट होता है वो होता है क्वेश्चन आवर से, यानी कि यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन किया जाता है। अपोजिशन रूलिंग पार्टी से करता है कि आपने ये पॉलिसी इंप्लीमेंट क्यों की, इसके फायदे क्या है, क्वेश्चन एक दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट वे, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। ठीक है, क्या कि पार्लियामेंट इससे क्या एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। अपोजिशन पार्टी भी बहुत अच्छा रोल निभाती है इसमें। इसमें हेल्थी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी की दिखती है कि एक तरफ अपोजिशन है जो क्वेश्चन पूछ रही है, एक तरफ जो मेजोरिटी में जो गवर्नमेंट रनिंग कर रही है अभी वो बता रही है कि हाँ हमने ऐसा किया, वो पूछती है क्यों किया, उनको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। आपके बुक में दिया भी रखा होगा और मैंने यहाँ पे दिखा ऐसा क्वेश्चन होता है, ऐसा 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 होता है क्वेश्चन, इसको रिटर्न में देते हैं वो, उनको ऐसा आंसर देने होते हैं। ठीक है, सो उसके बाद जो अपना थर्ड फंक्शन आता है पार्लियामेंट का वो है लॉ मेकिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है पार्लियामेंट का कि लॉ बनाना। कौन पीपल है, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट? कौन लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं? पार्लियामेंट में वही लोग हैं जिन लोगों को अपन ने इलेक्ट किया है। ठीक है, जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से, ठीक है, डिफरेंट रीजन पार्टी, रीजनल पार्टी से, अलग अलग स्टेट की अलग अलग रीजनल पार्टी होती है। ठीक है, उससे ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो एक लॉ बनता है वो पर्टिकुलर स्टेट पे नहीं बनता, वो एक कंट्री पे बनता है, और इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के लिए जरूरी है कि हर एक रीजनल पार्टी का मेंबर वहां पे होना। ठीक है, सो जब ये सब लोग डाइवर्स लोग जब प्रेजेंट होते हैं, जब एक लॉ बनता है तो वो हर एक जो कंट्री होती है उसमें वो इजिली एप्लीकेबल हो जाता है, हर एक सिचुएशन में ढल जाता है अपने हिसाब से। और क्या देखा गया? और देखा गया जो इंक्रीज पार्टिसिपेशन हो रहा है बैकवर्ड क्लासेस का और दलित का, वो बढ़ता जा रहा है, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, प्लस जो एमपी हैं जो इलेक्ट हुए अपने एरिया से, उनको पता होता है कि हमारे एरिया के जो आदिवासी हैं, ठीक है, जो पीपल है उनका क्या इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट को पार्लियामेंट में बताते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारे एरिया की जो कम्युनिटी है उसका इस चीज में इंटरेस्ट है, तो वो बताते हैं ये इंटरेस्ट है और उसको दूसरों के सामने रखते हैं कि इसके बेनिफिट के लिए हमें कोई स्कीम बनानी है। सो इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।